होगा, उसने गुरु को मंत्र दे दिया होगा। सावधान, ये साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं बोल रहा हूं। जिस महापुरुष का आप चरित्र सुनने जा रहे हैं उस महापुरुष की बात ही बता रहा हूं। भरत जैसा व्यक्तित्व तो भूतो न भविष्य। भरत भरत ही हैं, भरत भरत सम जान। भरत के समान केवल भरत हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। भरत के समान केवल भरत हैं। जैसे राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम हैं, ऐसे ही भरत भरत सम जान। भरत के समान केवल भरत हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। राम के समान भी कोई दूसरा नहीं है, केवल राम है। ऐसे ही भरत के समान भी कोई दूसरा नहीं है, केवल भरत है। प्यारे, भरत जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों को भगवान से मिलाते हैं, भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हैं समग्र अयोध्या वासियों। एक विडंबना, अयोध्यावासी जब तमसा नदी के तट से लौट के वापस आए अयोध्या में, तो गुरु वशिष्ठ जी से एक ही बात कह रहे हैं रोते हुए कि गुरुदेव, मुझसे अपराध क्या हुआ कि प्रभु मुझे छोड़ गए सोता हुआ। सुमंत जी ने भी नहीं सोचा, सुमंत जी चाहते तो साथ गए थे, हम सबको साथ लेके जा सकते थे, लेकिन सुमंत जी ने भी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री भी हमको छोड़ के चले गए। समझ में नहीं आ रहा है। हम सब चाहते हैं कि सरयू में प्राण परित्याग कर दें। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु मिलेंगे, बस धैर्य धारण करो, प्रभु मिलेंगे। तो कहा प्रभु किसके माध्यम से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? कहा थोड़ा इंतजार करो, हम ऐसे व्यक्तित्व को बुला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमें भी प्रभु मिलेंगे और तुम सबको भी प्रभु मिलेंगे। हम ऐसे व्यक्तित्व को बुला रहे हैं। तो बोलो, भरत जी को किसने बुलाया अयोध्या में? किसने बुलाया? शिवराज सिंह चौहान ने? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। भाई तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत्र जी हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत्र जी हैं। क्या चिंता मत करो। प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, तुम्हें नहीं जगाया, नहीं ले गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसे व्यक्तित्व को बुला रहा हूं कि जिसके द्वारा तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। तो कहा प्रभु की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? वशिष्ठ जी ने कहा कि जीवात्मा डायरेक्ट यदि परमात्मा से मिलना चाहे तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। क्यों? अच्छा, घर का हाउस कनेक्शन सीधा पावर हाउस से कर दो तो बोलो ईमानदारी से जितना सिस्टम होगा सब फ्यूज हो जाएगा कि नहीं, फॉल्ट होगा कि नहीं होगा, हैं? और यदि बीच में जो खंभे लगे हुए हैं, यदि इनसे तुम कनेक्शन जोड़ लोगे तो बोलो प्रकाश रहेगा घर में कि नहीं रहेगा, और नुकसान भी नहीं होगा, हैं? लाइट जाएगी भी तो सिस्टम से जाएगी और फिर आएगी सिस्टम से, सिस्टम फेल नहीं होगा। क्योंकि नियंत्रण कौन करेगा? खंभा जिससे आपका कनेक्शन है, नियंत्रण कौन करेगा? खंभा।
और यदि तुम डायरेक्ट हाउस कनेक्शन पावर हाउस से कर दोगे तो ईमानदारी से बताओ सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, परमात्मा मिलेगा। तुम्हें छोड़ के इसलिए चला गया कि सिस्टम फेल हो गया। तुम लोगों ने विचार नहीं किया, तुम सिस्टम से नहीं चले, सिस्टम से नहीं चले इसलिए सिस्टम फेल हो गया। तुम्हें विचार करना चाहिए था। कहे महाराज विचार क्या करें आप बताइए। कहा मैं बताता हूं। जीवात्मा डायरेक्ट परमात्मा से यदि जुड़ेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा। जीवात्मा को चाहिए कि समाज में जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में महात्मा जन रहते हैं। जीवात्मा महात्माओं से जुड़े तब महात्मा परमात्मा से जुड़ेगा। यह सिस्टम होना चाहिए। बोलो ये सनातन धर्म के स्तंभ है ना संत महात्मा है। और तुम लोग सिस्टम फेल कर रहे हो। डायरेक्ट कनेक्शन सीधा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, ये सिस्टम में हम सब महात्मा जो आए हैं सनातन संस्कृति के सिस्टम में, ये शास्त्रों का निर्देश है कि नहीं? बोलो ये व्यवस्था किसकी है? ये मनमुखी व्यवस्था है कि शास्त्रोक्त व्यवस्था है? ये शास्त्रोक्त व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हम सब लोग आए हैं इस जगत में। और एक बात सुन लो कान खोल के, महात्मा कोई बनता नहीं है, महात्मा को तो परमात्मा ही भेजता है। क्या जगत में बनता है वो? किसकी हिम्मत है कि महात्मा बना दे? और जो बनते हैं महात्मा वो अभिनय करते हैं क्योंकि बने हैं। क्यों भाई? वो बने हैं इसलिए वो करते क्या हैं? अभिनय करते हैं। अच्छा रामलीला में तुम्हें महात्मा बना दिया जाए तो तुम मंच पर क्या करोगे? अभिनय करोगे कि नहीं करोगे? और अभिनय करने के बाद फिर मिटोगे, मिटोगे ही हो तो निश्चित रूप से मिटोगे। सावधान, महात्मा बनता नहीं है, महात्मा को तो परमात्मा भेजता है और बना के भेजता है, स्वयं बना के भेजता है। इसलिए महात्मा परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। महात्मा परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। सावधान, जैसे कलेक्टर महोदय नहीं आ पाए जसावली, तो कलेक्टर महोदय ने अपना प्रतिनिधि बना करके एसडीएम साहब को भेज दिया। बोलो भाई ये कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई हुए कि नहीं? तो कलेक्टर साहब ने अगर प्रतिनिधि बना करके भेज दिया है तो हम सबको निश्चित रूप से कलेक्टर मान के ही सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनिधि बना करके भेजा है। प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते हैं, केंद्रीय किसी मंत्री को अगर वो भेजते हैं प्रतिनिधि बना करके, तो जितने घंटे के लिए वो मिनिस्टर आएगा, बोलो प्रधानमंत्री बतौर सम्मानित होगा कि नहीं होगा? ये सिस्टम है, नियम है। ऐसे ही तुम जिंदगी भर तुम और तुम्हारे फरिश्ते सब भगवान को बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हो। कहीं अविश्वास ना आ जाए तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम नहीं आ पा रहे हैं अभी, लेकिन हम अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। तो हमारा प्रतिनिधि अगर तुम्हारे बीच में आए तो जैसे तुम मेरा सम्मान करते हो वैसे ही प्रतिनिधि का सम्मान करना, क्योंकि मैं ही भेज रहा हूं। इसलिए समाज में साधु संतों का सम्मान बोलो श्रद्धा पूर्वक भगवान मान के किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि वो परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है। और सुन लीजिए, ये मंच केवल ये मत मानना कि ये परंपरा चली आ रही है इसलिए वक्ता भी बुलाए जाते हैं, संत भी बुलाए जाते हैं और वो अपना प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। ये नियम चला आ रहा है, ये नियम चला आ रहा है। ये अल्प बुद्धि वाले सोच सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो संस्कारी जीव बैठे हैं वो
परमात्मा के आदेश को स्वीकार करते हुए जो परमात्मा के द्वारा प्रतिनिधि भेजे गए हैं, उनकी वाणी से जो संदेश सुनने को मिल रहा है समाज को, तो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मेरे द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि रूप में संत जो भी वाक्य तुम्हारे सामने निकालें, जो भी उपदेश तुम्हें दें, उनके एक एक शब्द को मेरा हस्ताक्षर मान करके विश्वास कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो संत की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य परमात्मा का हस्ताक्षर होता है। जब कभी समस्या आती है तो समाधान कौन करता है? महात्मा ही तो करता है। करता है कि नहीं करता है? बस महात्मा केवल भेष से ही नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से भी संत होना चाहिए। उद्देश्य में संतत्व होना चाहिए। महात्मा गांधी का, अच्छा बोलो कितनी लंबी दाढ़ी थी महात्मा गांधी की, जल्दी बोलो है? अच्छा, विनोबा भावे का वजन कितने कुंटल का था ये बताओ? दुबला पतला शरीर, क्यों भाई? भले ही वो दाढ़ी तो रखते थे लेकिन शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था। लेकिन बोलो उच्च कोटि का उद्देश्य था कि नहीं था? था उच्च कोटि का उद्देश्य। उद्देश्य में संतत्व आ जाए वो संत है। भेष और उद्देश्य दोनों का समन्वय होना चाहिए। भेष गुरुदेव के द्वारा मिलता है और उद्देश्य उनके मंत्र के द्वारा मिलता है। मिलता है कि नहीं? भेष भी गुरुदेव ने दिया है और मंत्र देकर के उद्देश्य भी गुरुदेव ने दिया है। इसलिए भेष और उद्देश्य दोनों में संतत्व होना चाहिए। आज भरत जी का इंतजार बोलो वशिष्ठ जी महाराज को करना पड़ रहा है कि नहीं? करना पड़ रहा है कि नहीं? कि चिंता मत करो, नहीं तो ये कह देते कि हम महात्मा हैं, चलो मेरे साथ हम मिलाते हैं प्रभु से। लेकिन कहे नहीं, हम ऐसे संत को बुला रहे हैं कि जिसके माध्यम से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन माध्यम किसको बनाया? संत को ही बनाया कि नहीं? संत को। अगर भाई की बात होती तो कह देते हम शत्रुघ्न जी को बुला रहे हैं और उन्हें भेज देंगे, तुम चले जाना, मिल लेना राम जी से। लेकिन नहीं, भरत शत्रुघ्न जी को तो आना ही है साथ में, लेकिन मुख्य रूप से वशिष्ठ जी महाराज ने किसको बुलाया बोलो? ननिहाल से भरत जी को बुलाया। बुलाया कि नहीं? एक और अद्भुत बात है इसमें। बात यह है कि अभी कैकेयी जी का चरित्र सुनने को मिल रहा था। कैकेयी जी देखने में तो लग रही हैं कि बहुत क्रोध करती हैं, अकड़ती हैं, मकड़ती हैं, पता नहीं किस प्रकार से बोलती हैं। इनका ये बोलना समझदारी का परिचय नहीं है। ऐसे संस्कारी परिवार की वो महारानी हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। क्यों भाई? सामान्य बात तो यही है। इस तरह से कैसे बोल रही? और यदि उनके अंदर ये सारे के सारे दुर्गुण थे, कुसंस्कार थे, तो भरत जैसा संत कैसे जन्म ले लिया? क्यों भाई? भरत जैसा संत कैसे आ गया? सावधानी से मेरी बात को सुनना। चाहे कैकेयी जी हों, चाहे दशरथ जी महाराज हों, चाहे श्री वशिष्ठ जी महाराज हों, ये सब जो भी कर रहे हैं अयोध्या में प्रभु राम की इच्छा से कर रहे हैं। न कैकेयी जी अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रही हैं, न वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं, और न ही महाराज दशरथ जी कर रहे हैं, न ही कौशल्या जी अपने मन से कोई कार्य कर रही हैं। प्रभु इच्छा से भगवान जिसको जैसी प्रेरणा दे रहा है वो भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके वैसा ही कर रहा है, प्रभु की प्रेरणा से। बोलो भाई, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं कि प्रभु की प्रेरणा से बोल रहा हूं? प्रभु की प्रेरणा से। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अब इसके लिए समाधान बहुत अच्छा है। क्या समाधान? जैसे मंथरा कश्मीर से आई, मैं कहता हूं कि वो दासी बन के आई। क्या बन के आई थी? क्योंकि स्पष्ट लिखा है, नाम मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी, चेरी है वो दासी है। ये परंपरा थी उस काल में
केवल कश्मीर से ही दासी भेजी गई हो ऐसा नहीं है, जनक जी ने भी दासी दास दिए बहु तेरे। बोलो, जब सीता जी की विदाई हुई उस समय दासियां आई कि नहीं आई हैं? तो कैकेयी की विदाई हुई उसके साथ भी दासी चली आई। वो परंपरा थी, क्यों भाई, थी परंपरा कि नहीं? चली आई कि नहीं चली आई? मंथरा भी चली आई। और हाँ, सीता जी के साथ दासी दास दिए बहु तेरे। बहुत सारी दासियां। क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा। लेकिन मंथरा ने जो रोल अदा किया है वो लोक दृष्टि से अच्छा रोल अदा नहीं किया है। कैकेयी जी ने लोक दृष्टि से रोल अच्छा अदा नहीं किया है। लेकिन कौशल्या जी ने क्या रोल अदा किया है, इस पर विचार कर लो थोड़ा सा। और मंथरा एक प्रकार से कुप्रवृत्ति है। क्या है? कुप्रवृत्ति। ये जरूरी नहीं है कि नाम से कोई मंथरा हो। अगर जिस नारी के हृदय में कुप्रवृत्ति आ गई है वही मंथरा बन गई है। इसलिए कभी भी कुप्रवृत्ति नहीं लाना चाहिए, नहीं तो नाम कुछ भी हो मंथरा जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, वही मना स्थिति बन जाएगी। यह कुप्रवृत्ति है। प्रभु ने जिसको जैसा रोल दिया वो वैसा रोल कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कौशल्या मां की क्या स्थिति है, इस पर चिंतन लो। सुमित्रा मां की क्या स्थिति है, इस पर भी चिंतन लो। और फिर भरत जी आए तो अभी बहुत विस्तार से आप सुन चुके हो, लेकिन दो तीन बातें हम कुछ अलग से बताएंगे आपको भरत जी की, जिससे कि कथा का विस्तार हो जाएगा। लेकिन 5-5 मिनट की बात जरा कौशल्या जी की सुनो, 5 मिनट की सुमित्रा जी की बात सुनो। सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनोगे क्या? क्यों, हम किसकी सुना रहे हैं? क्या लोकसभा की बात सुना रहे हैं कि विधानसभा की? है ना, हम तो रामायण की बात सुना रहे हैं। और कौशल्या जी की बात कह रहे हैं, सुमित्रा जी की बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात सुना रहे हैं आपको, है ना, महत्वपूर्ण बात। कैकेयी जी ने कह दिया राम जी बन जावें। इधर भरत जी तो ननिहाल पहले से ही पहुंच गए थे। ये भी भगवान ही की इच्छा थी, क्यों भाई, ननिहाल पहुंच गए। चलिए, कैकेयी जी ने लोक रीति के हिसाब से तो काम बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। इतना गड़बड़ किया कि आज तक की तारीख में किसी भी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि कैकेयी जी ने अच्छा काम नहीं किया, राम जी को वन भेज दिया। लेकिन कौशल्या जी क्या मत दे रही हैं अपना, क्या मत है कौशल्या का? तो कौशल्या का मत सुनिए। भगवान श्री राम कैकेयी मां को प्रणाम किए, महाराज श्री को प्रणाम किए, दशरथ जी महाराज को, और सीधे पहुंचे कौशल्या मां के पास। समय क्या है ये चौपाई बता रही है। समय क्या है, हमको समय बताने की जरूरत नहीं है। क्या हम घड़ी लगाए थे उस समय थे क्या, या तुलसीदास जी महाराज बैठे थे घड़ी देख रहे थे? लेकिन नहीं, चौपाई बता रही है। शंकर जी ने टाइम बताया है। किसने बताया? शंकर जी ने बताया कि टाइम ये है। मानस की चौपाई कह रही है टाइम क्या है। क्या टाइम है कि तात जाऊं, और गए कब थे दशरथ जी? सांझ समय। ये भी समय क्लियर हो गया कि नहीं? सांझ समय। अच्छा, जब सांझ समय प्रवेश कर गए को भवन में तो 12 बजे निकल आए क्या? ये बताओ, क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? भाई सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, इसका मतलब है कि संधि काल में गए, और संधि काल में गए तो ऐसे विवश हो गए महाराज की बेहोश होके वहीं पड़े रहे, उठ ही नहीं पाए। क्लियर हो गया समय कि नहीं? अब समय क्लियर हो गया। इधर क्या हुआ? अयोध्या वासी कह रहे टाइम की सेटिंग देखना आप रामायण में, ये दोहा छंद सोरठा ये टाइम की सेटिंग बता रहे हैं, है नहीं? अब हमको थोड़ी बताना है कि इतने बज के, कुछ वक्ता तो ऐसे हैं कि दशरथ जी 7:05 पर प्रवेश किए,
फालतू की बातें करते हैं, क्यों भाई करते कि नहीं? फालतू की बातें करते हैं लोग। सावधान सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गे। संधि काल में महाराज ने प्रवेश किया। इसके बाद भगवान राम कै बजे प्रवेश किए, प्रधानमंत्री सुमंत्र जी कै बजे गए। जब अयोध्या वासियों ने कहा पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। इसका मतलब है कि अयोध्या वासियों ने ये आवाज ब्रह्म मुहूर्त में उठाई। तो ब्रह्म मुहूर्त मानी 3:30 बजे के बाद ब्रह्म बेला शुरू। तो अयोध्या वासियों ने 3:30 बजे, प्रातः 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आवाज उठाई कि महाराज क्यों नहीं जगे, महाराज क्यों नहीं जगे। अरे महाराज सोए ही नहीं तो जगे क्या? महाराज सोए कहां थे? महाराज तो बेहोश पड़े थे, सोए नहीं थे। इसका मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त का भी प्रमाण मिल गया टाइम का। मिल गया टाइम का कि नहीं? सुमंत जी गए तो 3:30 बजे के बाद ही गए। इसके बाद भगवान राम गए, यही भी ब्रह्म मुहूर्त है, बोलो है कि नहीं? अब कौशल्या माँ के यहाँ टाइम मिलाइए जरा। कौशल्या माँ के पास गए, प्रणाम किया तो कौशल्या माँ कह रही हैं तात जाहू बल बेग नहाऊ। क्यों प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहाऊ है, स्नान करो बेटा, जाओ जल्दी जल्दी स्नान करो। अच्छा बोलो भगवान राम ब्रह्म मुहूर्त में गए कि नहीं गए प्रणाम करने? हैं? लेकिन ये कौशल्या माँ कैसे समझ गई कि बिना नहाए आए राम? तभी तो कह रही नहाऊ। भाई ये क्या राम जी ने ये कहा था कि हम स्नान करके नहीं आए माता जी, हम स्नान करके नहीं आए हैं, आपको प्रणाम करने आए? नहीं, कौशल्या माँ जानती थी कि राम का नित्य का नियम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम जैसे ही जगते थे तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, और गुरु जी को तो मन ही मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन, परंपरा वहीं से चल रही थी वो। इसलिए जनकपुर में भी विश्वामित्र जी को गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। दूर हैं गुरु जी तो मन ही मन प्रणाम कर लिया, पास में है तो साष्टांग दंडवत कर लिया, है नहीं? साष्टांग जब पास में है तो साष्टांग दंडवत, क्या दिक्कत की बात है? बड़ी समस्या है। एक बार हमने एक को डांटा, महात्मा को। हमने कहा एक बात बताओ, तुम लेट उठे हो? कहे महाराज वैसे 5:30 बज रहा है, ज्यादा लेट तो नहीं हूं। मैंने कहा नहीं फिर भी आखिर विलंब से सोते हो? बोले विलंब से तो नहीं सोए, 10:30 पर सो गए थे। हमने कहा 4 बजे तक जग जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी धृष्टता तुम्हारी और है। क्या? 5:30 बजे एक तो तुम उठे हो और तुम गुरुजी को प्रणाम करने के लिए नहीं गए। गुरुजी तुम्हारे कमरा नंबर 3 में ठहरे, हम लोग ठहरे थे, वो भी कथावाचक ही थे, सम्मेलन चल रहा था। तो हम चूंकि टहल रहे थे तो हम ही को प्रणाम कर लिया उसने। हम टहल रहे थे बरामदे में सुबह, तो हमको प्रणाम किया। 5:30 पौने 6 बज रहे थे और हम देख रहे कि ये सो के उठा है। मैंने कहा गलत, हम तो तिलक चंदन लगा के टहल रहे थे, तभी तो बोल पाए। अगर हम ऐसे ऐसे चले जाते तो क्या बोलते? क्यों भाई? ऐसे ऐसे करते निकलते तो हम क्या बोलते, है नहीं? हम तो बढ़िया बिल्कुल तिलक चंदन लगाए, सुमरनी हाथ में लिए और टहल रहे, और वो ऐसे निकला। हमें खबरदार, तू साधु है, पंच संस्कार तेरा हुआ? बोले हाँ पंच संस्कार हो गया महाराज, अंतिम संस्कार रह गया केवल, बाकी पंच संस्कार तो हो। मैंने कहा अगर तू साधु है तो देख 5:45 बज रहा, 5:30 पौने 6, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। कितने बजे सोया था? बोले 10:30 बजे। हमने कहा गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, कमरा नंबर 3 में तुम्हारे गुरुजी ठहरे हैं। बोले महाराज जी हम 8:30 बजे जाएंगे गुरुजी को प्रणाम करने। क्यों? नियम है। क्या नियम है? बोले गुरुजी 8:30 बजे सोई के उठते, तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रणाम कैसे करेंगे? अब बोलो विडंबना है कि नहीं? विडंबना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सावधानी में मेरी बात सुनो, एक एक शब्द सुनते जाना।
कौशल्या माँ ये जानती हैं कि मेरा राम ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो सबसे पहले प्रणाम करता है, बाद में स्नान करने जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। इसलिए कौशल्या माँ बोल पड़ी, तात जाहू बल बेग नहाऊ, और जो मन भाई मधुर कछु खाहू। बेटा जल्दी जाओ स्नान करो, और स्नान करने के बाद मधुर कछु खाहू। मधुर का मतलब मोतीकंद कलाकंद नहीं है, नहीं अर्थ लगाने लगो अपने मन के। मधुर का अर्थ है गौ माता का दूध अथवा फल। क्यों भैया, ये मधुर का अर्थ है। मधुर कछु खाओ, या तो गौ माता का दूध ले लेना अथवा फल ले लेना, लेकिन कुछ ले लो। क्यों उस दिन विशेष रूप से क्यों कह रही हैं? रोज प्रणाम करने जाते थे राम जी, तब नहीं कहती थी मधुर कछु खाऊ, तात जाओ बल बेग नहाऊ। बालकांड पूरा पढ़ जाइए, अयोध्या कांड पूरा पढ़ जाइए आप। जन्म से लेकर के अभी तक जो चर्चा मैं कर रहा हूं, संपूर्ण चौपाइयां पढ़ जाओ, छंद सोरठे दोहे पढ़ जाओ, लेकिन कहीं ये लिखा हो कि कौशल्या माँ ने सुबह राम जी प्रणाम करने गए और ये कहा हो तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ, कुछ खा लेना। आज क्यों कह रही हैं मधुर कछु खाऊ? 27 वर्ष की अवस्था राम की है। अरे छोटे से बालक होते तो बात अलग थी, क्यों भाई बच्चे से 27 वर्ष की अवस्था है। वनवास कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 27 वर्ष की आयु में भगवान राम का वनवास हुआ है। तो 27 वर्ष के प्रभु राम और मां कौशल्या को जैसे ही प्रणाम किया तो देख करके प्रसन्नता से आंसू छलक पड़े। प्रसन्नता के आंसू अलग होते हैं। देखो आंसू दो प्रकार के निकलते, जब अत्यधिक प्रसन्नता होती है तो प्रेम आंसू आ जाते हैं, है नहीं, और अत्यधिक दुख होता है तो याद रखना ये क्लेश के आंसू होते हैं, दुख के आंसू होते हैं। लेकिन प्रसन्नता के आंसू, जैसे ही प्रणाम किया प्रभु राम ने तो आशीर्वाद देने लगी और कहती हैं तात जाऊ बल बेग नहाऊ, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा अगर तुम्हारा मन गौ का दूध पीने के लिए है तो गौ माता का दूध पी लेना, नहीं कोई फल, जिस फल में तुम्हारी रुचि हो वो फल ले लेना, लेकिन स्नान के बाद तुरंत लेना। इसलिए कौशल्या मां समझ रही हैं कि आज मेरे बेटे का अभिषेक होगा। अभिषेक होगा कि नहीं? आज होगा मेरे बेटे का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। बस कुछ घंटे बाद ये अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगा ली थी प्यारे। संपूर्ण तीर्थों का जितने भी पुनीत नदियां हैं, सरोवर हैं, उन सब का जल मंगा लिया गया था। संपूर्ण तीर्थ के संतों को आमंत्रण दे दिया गया था। तैयारी थी कि नहीं थी कि भगवान को राजा बनना है, लेकिन कैकेयी ने कहा होत प्रात मुन वेश धर जो न राम बन जाए। कौशल्या जी समझ रही हैं कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और कैकेयी जी समझ रही हैं कि राम जी बन जाएंगे। और कौशल्या जी क्या समझ रही? सिंहासनासीन होंगे। जाओ बेटा स्नान करो, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, कुछ खा लेना बेटा जरूर। इसलिए कि रघुवंश की परंपरा में अभिषेक जिसका होता है विधि पूर्वक होता है, और विधि को संपन्न करने में कई घंटे लगते हैं। लगते हैं कि नहीं भाई? विधिवत कोई कार्य करोगे तो उसमें समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो तो बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। वो आजकल तो बिना ही विधि के सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी कराओ महाराज, जल्दी 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 जल्दी, सब काम में जल्दी। क्या बतावें आपको, सब गड़बड़ ही हो रहा है। जल्दी 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 शब्द इतना रटने लगे हो तुम लोग, जल्दी 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 जल्दी, और जल्दी जल्दी में ही काम बिगड़ जाते हैं। बोलो बिगड़ जाते हैं कि नहीं? इसलिए थोड़ा धैर्य धारण किया करो, धैर्य धारण किया करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्यों? यही दोहा है कि नहीं? यही बात है ना, सही बात है। तभी तो किसी कवि ने लिखी, कोई भांग खा के लिखा ये दोहा है?
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धैर्य धारण किया करो। भगवान राम भी धनुष तोड़ने के लिए गए थे तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। बोलो चले कि नहीं? सकल जग स्वामी, लेकिन सहज ही चले, सहज भाव से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। काम बढ़िया बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? और राजा लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, सब काम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? बोलो राजाओं ने जल्दी जल्दी की, सब काम बिगड़ गया। राम जी ने धीरे 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 काम किया तो धनुष टूट गया और श्री किशोरी जी अयोध्या आ गई। बढ़िया काम बना। धीरे से सब काम किया करो, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा सब। पत्नी से भी कहते हो, घर में जाते हो, आते हो घूम घाम के, पत्नी से जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चाय बनाओ जल्दी करो, रोटी बनाओ जल्दी करो। तो पत्नी जो है धैर्यवान होती है, गंभीर होती है तो सह लेती है, और तेज तर्रार होती तो कहती फालतू की बात क्यों कर रहे हो, धीरे धीरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या करें जल्दी? कहे पानी गर्म करो, चाय बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो। पत्नी बोली ना चाय बनाऊंगी ना पानी गर्म करूंगी, अब तुम क्या करोगे? तो कहते हम ठंडे ही से नहा लेंगे, और क्या करें? बोलो भाई, यही सब विडंबना हो रही है कि नहीं हो रही है? यही सब विडंबना हो रही है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धैर्य धारण करना चाहिए। कौशल्या जी कह रही हैं तात जाऊं बल वेग नहाऊं, जो मन भाय मधुर कछु खाऊं। बेटा स्नान करो और मधुर या तो गऊ का दूध ले लेना अथवा कोई फल ले लेना, क्योंकि अभिषेक होना है तेरा, इसलिए स्नान करो फिर कुछ ना कुछ लो। देखो जब ज्यादा लंबा अनुष्ठान हो तो उसमें गऊ का दूध लेके बैठ सकते हो। क्यों भाई महंत जी, मंडलेश्वर, गाय का दूध ले लो या कोई फल ले लो, बैठ सकते हो, नियम है। अन्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ फल या दूध थोड़ा सा लेके बैठ सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। और वात्सल्य है ना राम जी के प्रति, है ना, बेटे ही तो हैं आखिर, है वैसे हैं तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी हैं। लेकिन आपको मालूम है कि सुनैना जी ने जब देखा था, तुलसीदास जी कह रहे सकल जग स्वामी जा रहे हैं, लेकिन सुनैना जी देख रही हैं, किशोरी जी भी देख रही हैं, नगरवासी भी देख रहे हैं। आह तात दारुण हट ठानी, ओ समझत नहीं कछु लाभ न हानि। बोलो भाई, लाभ हानि पर विचार चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? कितने सुकुमार हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ, सुकुमार हाथ हैं, छोटी आयु है। वज्र से कठोर धनुष कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे वज्र से कठोर धनुष? अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार की सोचें चल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया, अपनी अपना 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 दृष्टिकोण है। मां कौशल्या का दृष्टिकोण है, मेरा बेटा राम वात्सल्य उमड़ पड़ा और कहा जाओ बेटा स्नान करो फिर कुछ खाना। भगवान राम ने एक बात कही, माता जी आप कहती हैं कि स्नान करो और कुछ खाओ, क्यों? इसलिए कि तुझे राजा बनना है। तो राजा बनना है लेकिन बिना स्नान किए खा लें तो? कहे नहीं 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 नहीं, ये अयोध्या की परंपरा नहीं है राम, ये तुम क्या सोच रहे हो? का अयोध्या राज्य की ये परंपरा नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में भी अयोध्या राज्य की परंपरा है क्या? लेकिन राम की यह परंपरा नहीं हो सकती है कि बिना नहाए कुछ खा लें। ठीक है किसी राज्य की कोई भी परंपरा हो, लेकिन राम की परंपरा ये नहीं है। बेटा तुम राम ही नहीं हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। तुम्हारे नाम के पहले सारी दुनिया क्या कहती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बिना नहाए कैसे खाओगे? का माता जी बात यह है कि जब मेरा जन्म हुआ तो आपने किस रूप में देखा था? आप बताओ, प्रमाण आपके पास है, सही बताना। जब जन्म हुआ था तो कौशल्या जी कह रही हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप, लोचन अभिरामा तन घन
भुज चारी। आपने 4 भुजा में देखा? कौशल्या जी बोली हाँ। अच्छा ही बात है कि नहीं, गलत तो नहीं है। निज आयुध भुजचारी। लेकिन इस समय आप कितनी भुजाओं में देख रही मुझे? और उसी समय जब विराट रूप में आपने मुझे देखा था, लेकिन तत्काल आपके कहने से कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु बन जाओ तो सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। शिशु बन गए, रोने लगे, जो आपने कहा सो मैंने किया। इसके बाद भी आप देख रही हैं मुझे कि 2 हाथ हैं, 4 तो नहीं है। 27 वर्ष की आयु है। हाँ हाँ बेटा, परिवर्तन समय जन्म से लेकर के अभी तक परिवर्तन होता रहा। होता रहा ना परिवर्तन? हाँ होता रहा। अब भी परिवर्तन हो गया मां। क्या बेटा परिवर्तन हुआ? कहा बात यह है कि जनकपुर से मैं प्रमाण पत्र लेके आया हूं। क्या प्रमाण पत्र लेके आए हो बेटा? और ये प्रमाण पत्र जनकपुर वासियों ने बाद में दिया, लेकिन पहले अयोध्या में ही प्रमाण पत्र मिल गया था मुझे। अयोध्या में क्या प्रमाण पत्र? जब मैं जनकपुर जा रहा था तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि प्रमाण पत्र दे दिया, पुरुष सिंह 2 वीर हरस चले मुनि भय हरण। पुरुष सिंह 2 वीर। ये दोहा बोलो जनकपुर का है कि अयोध्या का है? अयोध्या का है ना। जब विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं तो किसे लेके जा रहे हैं? बोले राम लक्ष्मण को। लेकिन तुलसी कह रहे पुरुष सिंह 2 वीर। दोनों ये सिंह हैं, सिंह के समान वीर हैं। इसका मतलब सिंह बन गए कि नहीं बन गए? क्या बन गए? तो 15 साल की उम्र में बन गए सिंह। अब माता जी ये है कि सिंह हो गया 27 साल का। हो गया ना सिंह 27 साल का। और माता जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सिंह गांव का राजा होता है कि जंगल का? बोलो जल्दी। हाँ जंगल का। तुरंत बोल गए, क्योंकि जानते हो ना ये बात सही है। अच्छा, सिंह जो है गांव का राजा होता है कि जंगल का राजा होता है? का जंगल का राजा होता है। इसलिए पिताजी ने डिसीजन ले लिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहीं सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने जंगल का राजा मुझे बना दिया, और माताजी जंगल का राजा जब राम बन गया है तो राम सिंह के समान है। उस सिंह को लोगों ने खाते देखा है, नहाते नहीं देखा। अच्छा बोलो, सिंह को नहाते देखा? तुम लोग तो जंगल के बासी भी हो, अभी तो मैदान हो गया। आज से 50 साल पहले जंगल था कि नहीं? कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने सिंह को भी देखा होगा। नदी के किनारे पानी पीते हैं, आता होगा कि नहीं आता होगा सिंह? है जरूर आता होगा, देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो सुना होगा, तुम्हारे पिता परपिता ने तो सुना ही होगा तुम, है ना। सिंह जंगल का राजा होता है। और याद रखना, सिंह को नहाते किसी ने नहीं देखा है, लेकिन खाते देखा होगा। खाते देखा कि नहीं? तो माताजी नहाने की जरूरत नहीं है, आप तो आशीर्वाद दो ये राम जावे। और जंगल का राजा बन गया है तो जंगल में जो भी खाने को मिलेगा वही राम ग्रहण करेगा। सिंह कभी भी किसी गांव में आकर के कुछ नहीं खाता है, समझ लेना। वो असली सिंह जो होगा, असली सिंह जो होगा वो जंगल में आकर के कुछ, गांव में आके कुछ नहीं खाता है। जब भी जो भी खाता है वो कहां खाता है? जंगल में ही खाता है। जंगल में ही वो अपना आहार खोज लेता है, किसी गांव में नहीं आता है। हाँ, सर्कस का शेर क्यों कटघरे में बंद है? अब तो बेचारा मुंह बा रहा है, कुछ भी लाओ खाए, क्योंकि वो सर्कस का शेर है। लेकिन जंगल का शेर गांव में आके थोड़ी खाता है, वो तो जंगल में ही खाता है, राजा होता है जंगल का। इसलिए जो भी खाने पीने को मिलेगा माताजी, वो जंगल में ही, राम जंगल में रहेगा, जंगल में ही खाएगा। इसलिए आप तो आशीर्वाद दो, मुझे भेजो। अब सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज ने वन भेजा, तुम्हें वन जाने के लिए आदेशित किया। हाँ, पिता की आज्ञा है। हाँ,
पिता की आज्ञा है। कौशल्या जी ने कहा सुनो राम, जो केवल पितु आय सुता तो जनि जाहु जान बड़ी माता। केवल अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मां ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए जन जाओ, मत जाओ, जान बड़ी माता। मैं कह रही हूं, बोलो रोका कि नहीं रोका? ये रामायण की चौपाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अपने मन से बोलता तो हम पक्की बात समझ रहे हैं कि तुम बैठने तक नहीं देते यहां। हम जान रहे हैं ना कि किस मूड में बैठे हो और किस मूड में रहते हो। अगर ये हमारे मन की चौपाई होती तो बैठने नहीं देते, तुरंत ही कहते महाराज क्या सुनना, फालतू की बातें, चलो घर। लेकिन जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। मत जाओ, मत जाओ बेटा, मेरी दृष्टि में तू शिशु है। पिता की दृष्टि में सिंह हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में शिशु है। अच्छा बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के सामने जब जाता है तो बोलो बेटा ही रहता है, और मां उसी वात्सल्यमयी दृष्टि से देखती है कि नहीं देखती है? जल्दी बोलो, देखती कि नहीं देखती? हाँ देखती है। ये मैं निज अनुभव की बात कर रहा हूं। मेरी मां बड़ी कृशकाय है, जर्जर है। मैं जन्मभूमि नहीं जाता हूं, लगभग 30-35 साल हो गए तब से तो मैं गया ही नहीं हूं। पहले थोड़ा बहुत गया भी था, लेकिन त्याग दिया, नहीं गया। लेकिन मेरी मां कभी कभी मुझे दर्शन देती है। जब दर्शन देती है तो मैं सत्य कहता हूं, एक ही बात कहती है, बेटा। हाँ माता जी, कुछ खाया तुमने? पहला शब्द रहता है, कुछ खाया? मिल रही है 2 बजे दिन में, मैं भूखा बैठा हूं क्या? कुछ खाया? वो जानती है कि मैं बेटे से मिलूंगी, कुछ ना कुछ घर से लाती है, लड्डू अड्डू बना के, तो तुरंत कहती है लो बेटा खा लो। इसका मतलब है उसने पेट देखा, भूखा नहीं था, लेकिन मां की दृष्टि पड़ी तो निश्चित रूप से मां ने यह समझ लिया कि मेरा बेटा भूखा होगा, कुछ खाएगा। इतनी उम्र मेरी हो गई, अब मेरा शरीर भी पता नहीं राम राम श्याम श्याम कब करेगा, क्या है क्या नहीं स्थिति। लेकिन फिर भी वात्सल्य उमड़ रहा है, पूछ रही है कुछ खा लो बेटा, कुछ खाया कि नहीं। और ये भी नहीं कहती कुछ खा लो, स्वयं हाथ में लिए है, पहले से योजना बना के आई, कुछ खा लो। तो मां ने जो दिया उसको मैंने महाप्रसाद समझ के माथे से लगाया। ये तो महाप्रसाद मिला है मां के हाथ का, और ग्रहण किया। ईमानदारी से बताओ, ना तो वो ये देख रही है कि मेरा बेटा साधु है, ना ये देख रही कितनी उम्र हो गई मेरे बेटे की, ना ये देख रही किस पीठ का पीठाधीश्वर है, वो तो ये देख रही मेरा बेटा मेरे सामने आ गया है। बस वात्सल्य उमड़ गया उसके मन में। निश्चित रूप से आप सबकी माताएं भी वही भाव रखती होंगी, क्योंकि मां मां होती है कि नहीं? आज राम की मां भी राम को देख रही है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु परम पिता परमात्मा की मां कौशल्या बेटे को देख रही है। कौन बेटे को देख रही है? जो जगत नियंता है।